नीट में 650 प्लस स्कोर करना काफी इंपॉर्टेंट भी है एक शॉर्ट सिलेक्शन लेने के लिए। और साथ ही साथ जो बचा हुआ समय है, मतलब अगर मेरे पास आज से केवल 7 से 8 महीने बचे हैं, तो इन 7 से 8 महीनों में मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे करूं ताकि मेरे 650 प्लस मार्क्स आ जाए नीट की एग्जाम में। इस सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। 650 प्लस स्कोर करने के लिए आपको वेल डिफाइंड लेक्चर्स की आवश्यकता होगी, आपको टाइमली टेस्ट देना होगा, साथ ही साथ आपको जरूरत है वेल डिफाइंड नोट्स की। यह सब कुछ आपको हमारे आरंभ बैच में मिल सकता है, जो मैंने आपके लिए 3 दिन के लिए फ्री में ओपन करवा दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके 3 दिन आप आरंभ बैच के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम देखने वाले 650 प्लस स्कोर करने के क्या हमारे लिए ट्रिक हो सकती है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और नीट 2023 में हमारे पास कुछ गिनती के महीने बचे हुए हैं। तो हमारा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए ताकि अप्रैल तक हम नीट 2023 में 650 के ऊपर मार्क्स लेकर आ पाए। उन्हीं सब स्ट्रेटेजी पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये मानते हुए बात करेंगे कि नीट का एग्जाम मई महीने में या मई एंड तक हो जाएगा, इसलिए हम मई का महीना नहीं गिन रहे, हम अप्रैल तक की बातें करने वाले हैं। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि क्या हम नीट के लिए एकदम बढ़िया रूप से तैयार है। तो सर वो कैसे पता करेंगे हम खुद से कि हम नीट के लिए तैयार है या नहीं। सबसे पहली बात, हमारा गोल सेट होना चाहिए कि चाहे जो हो जाए, अब जो बचा हुआ समय है उसमें हमें नीट में 100% देना है। इससे पहले कहीं भी कुछ भी मस्ती मारी हो या इसके अलावा हम और भी कुछ कर रहे हो, लेकिन उस सबसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने नीट की तैयारी ऑलरेडी शुरू करी थी, बीच में हम डगमगा गए थे, अगर हमारे कदम जो है वो कहीं और रास्ते पे चल लिए थे, तो उन्हें वापस लेकर आएंगे और अब से 100% रूप से नीट की तैयारी करेंगे। सबसे पहले ये मन में ठान लो। इसके अलावा जो आपने लास्ट ईयर गलतियां करी थी नीट को लेकर, या अगर आपने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम नहीं दिया था, तो आपके जो सीनियर थे, आपके जो साथ वाले थे, जो आपसे 1 साल बड़े थे, उन्होंने जो गलतियां करी है वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। तो नीट में 650 प्लस टारगेट, मतलब आपका टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम चाहते हैं एम्स पहुंचना। एम्स पहुंचना, या अगर हम एम्स से नीचे बात करें तो कोई भी बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है उस तक पहुंचने की होड़ है हमारी। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहली बात हम चर्चा करेंगे कि क्या मिस्टेक्स जो बाकी सब करते हैं और हमें नहीं करनी है, या अगर हमने करी है ये गलतियां तो इस बार दोहरानी नहीं है। सबसे पहली बात, हमारी गोल की सेटिंग होनी चाहिए, गोल सेट होना चाहिए। बहुत बार, काफी बार बच्चा पढ़ता है, पढ़ते वक्त क्या होता है सर, पढ़ते वक्त हम किन्हीं दिन ज्यादा पढ़ लेते हैं, किन्हीं दिन कम पढ़ते हैं। क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आज आपने वीडियो देखा मोटिवेशनल, नहीं आज हम बहुत मोटिवेटेड हो चुके हैं, हमें आज से पढ़ना है, तो आज से हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे 15 घंटे 16 घंटे, सो ही नहीं है, 4-4 5-5 घंटे हम सो रहे। उसके बाद में 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद में नीट का एग्जाम जो है वह निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सब ख्याल आने लग जाते हैं। 3-4 दिन पढ़ाई करने के बाद में 2-3 दिन डाउन हो जाते हैं, फिर एकदम से आता नहीं अब फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो सभी बच्चे करते हैं। और जो भी बच्चे के मार्क्स जो है वो 400 350 की रेंज में रह जाते हैं, तो उसके साथ यही गड़बड़ होती है। तो क्या जो टॉपर करता है वो ये नहीं करता है? क्या वो 15 घंटे नहीं पढ़ रहा है? नहीं, वो 15 घंटे नहीं पढ़ रहा। तो सर कैसे टॉपर बन रहा है, कैसे नीट में रैंक आ गई है? मैं बताता हूं इस बात का जवाब। आपको सबसे पहले गोल सेट करना होगा। हम क्या करते हैं यूजुअली, हम ये मानते हैं कि सर इस महीने में हमें इतना चैप्टर पढ़ने हैं, या इस साल में हमें ये अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो टारगेट तो है बहुत बढ़िया, 100% वो सेट होना चाहिए, लेकिन डेली टारगेट होना चाहिए हमारा। डेली हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना कितना पढ़ना है ना। अगर हम आपको बोले, या हमें ऐसा एग्जांपल बनाने की, और हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पता है कि अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, उसमें बहुत सारी मंजिलें होंगी, बहुत सारे पिलर बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, वो सब होता रहेगा। लेकिन बिल्डिंग ऐसे नहीं बनी है, बिल्डिंग ऐसे नहीं बनी है। बिल्डिंग तब बनी है जब रोज कुछ मजदूरों ने काम किया है, नियमित रूप से काम करते गए हैं, और जो उन्हें बोला गया था, जितना जितना टारगेट था वो डेली का कंप्लीट करा, फिर अल्टीमेटली कुछ महीनों बाद हमें बिल्डिंग बनती हुई दिखाई देती है। तो वही वाली बात है, हमें डेली टारगेट सेट करना होगा, डेली का रूटीन फिक्स करना होगा। यह डेली रूटीन और टारगेट जो है वो आपके 12 घंटे
12 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, है ना। 12 घंटे या 10 से 12 घंटे कहे तो ज्यादा बेहतर है ना। 10 से 12 घंटे 10 to 12 आवर्स की स्टडी होना चाहिए, ना तो इससे बहुत ज्यादा ना तो इससे बहुत कम। ये जो स्टडी है मैं क्लास मिलाकर बोल रहा हूं। अगर हम किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, डाउटनट पर पढ़ रहे हो या कहीं और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, उस सब से हम हटकर बात करते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो तो स्टैंडर्ड क्लास हम माने तो 6 आवर्स की क्लास होती है। 6 घंटे से ज्यादा की क्लास कहीं नहीं हो रही है ना। अगर हम हमारे डाउटनट की बात करें तो हम 1.5 घंटे की 3 क्लासेस करते हैं बेटा। तो 1.5 घंटे की भी अगर हम 3 क्लासेस मानते हैं तो सर ये इन एंड अराउंड 4.5 आवर से क्लास में थोड़ा सा ब्रेक मिला ले हम 5 घंटे हो जाते हैं। मैंने यहां 6 घंटे लिख दिए, ठीक है, 6 आवर्स मान लिए, ताकि आप इसमें थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी जोड़ लो, या अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आपका आने जाने का टाइम भी इसमें इंक्लूड हो जाए। इसके बाद में आपके जो 6 आवर्स बचेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल होते हैं। आप इस बचे हुए समय में क्या कर रहे हो उससे ही निर्धारित होता है कि आपको 6 घंटे की जो मेहनत किसी भी टीचर ने करी आप पर, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो ये जो 6 घंटे बेटा, इसमें आपको डेली पूरा काम करना है, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में जो भी चैप्टर आपको बोला गया है उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और साथ ही साथ आपको नोट्स पढ़ाने हैं, नोट्स का रिवीजन करना है। यह करना जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यह नहीं होगा तो मामला नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये आपको 110% रूप से करते रहना है, पहली इंपॉर्टेंट सी बात। इसके अलावा क्या सर हमें डेली टारगेट्स बनाने हैं? तो क्या डेली सब कुछ ही करना है? तो सर हम पुराना भूल जाते, पुराना रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो सर ये डेली तो कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरा तो रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करूं? देखो इसका एक हल बताता हूं मैं तुम्हें। टारगेट 2 टाइप के होने चाहिए। एक डेली की इस चैप्टर में ये क्लास हुई आज हमारी, इसके क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद में दूसरा टारगेट होना चाहिए कि जब भी आपको कुछ ऑफ मिले, ऑफ मतलब संडे छुट्टी है तो सर संडे को टेस्ट होता है, हाँ चलो ऑफ मिला, संडे छुट्टी में होती, संडे के दिन टेस्ट हुआ 3 घंटे का, हम उस टेस्ट के पहले रिवीजन कर रहे हैं, और टेस्ट के बाद अगर 3 घंटे मैक्स टू मैक्स 3 घंटे का टेस्ट, अगर फुल लेंथ टेस्ट भी मान लो मैं नीट पैटर्न पे, तो 3 घंटे का टेस्ट, उसके बाद वाला समय हम वेस्ट कर रहे हैं जो हमें अवॉइड करना है। उस दिन टेस्ट देने के बाद में अगर आप लोग चाहते हैं टेस्ट के एनालिसिस पे, तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। टेस्ट को लेकर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, लेकिन टेस्ट देने के बाद में, टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद में जो समय बचता है, जो रात बचती है, जो शाम का समय बचता है, वो हम पूरा चिल मारने में गुजार देते हैं। हम सोचते हैं अभी टेस्ट दिया है, अब अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन भी अगर आपकी क्लासेस शाम को हो रही है तो जो मंडे वाली सुबह या मंडे वाला सुबह का समय है वो भी ऑलमोस्ट वेस्ट सा हो जाता है। हमें लगता है हमने टेस्ट दे दिया तो अब तो आगे पढ़ना है, नहीं। वो जो समय बचा है उसमें आपको, या जब भी आपको ऑफ मिल रहा है या जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो आपको उसमें चैप्टर रिवीजन करना है ना। मतलब हम डेली जो पढ़ रहे थे वो तो करना ही है, साथ ही साथ एक दिन जब चैप्टर खत्म हो गया है तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर वो पूरा चैप्टर भी रिवाइज करना है एक बार में बैठकर। तो ये गोल सेट होने चाहिए। इसके अलावा हमारा सिलेबस जो है वो टाइम से कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन टाइम से होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए एक टाइमलाइन बनाता हूं। अभी हम अक्टूबर में हैं, मैं ये मान रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पढ़ लिया होगा। मतलब आपने क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स या क्लास 12th, आप जहां से भी पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप अगर क्लास 11 से पढ़ना शुरू कर, आपकी कोचिंग में 11 से पढ़ाया जा रहा है, या जैसे हम डाउटनट पे बात करें, हम फिजिक्स की बात करें तो हमने फिजिक्स में आरंभ बैच में क्लास 12 से स्टार्ट किया, क्यों, काफी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी है, तो इसलिए मैं 12 से स्टार्ट किया था। तो 12th का सिलेबस जो है वो पहले कर रहे हैं हम। तो 12th का सिलेबस, उसके बाद में 11th का सिलेबस जो है वो फरवरी में या मार्च मिड तक हम कंप्लीट मान लेंगे। यहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मार्च एंड तक भी अगर हम बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जो अप्रैल का पूरा 1 महीना बचे वो आप वन शॉट में दे पाओ। हमारे साथ जुड़े हुए रहोगे तो हम आपको वन शॉट देना शुरू कर देंगे। अब फरवरी मार्च से हम वैसे शुरू कर देते, लेकिन अप्रैल से डेली हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर का वन शॉट आएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो सब हम करेंगे, है ना। तो ये YouTube पर भी होता है, फ्री होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तब भी अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अभी भी नॉर्मली 12 बजे क्लासेस चल रही है हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं।
साथ ही साथ बेटा अप्रैल वाला महीना जो है आपको वो रखना है कंप्लीट सिलेबस टेस्ट के लिए, रिवीजन के लिए, है ना। ये आपका होगा रिवीजन और ये होगा फुल सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो इसके लिए आप छोड़ दो, तभी नीट में सिलेक्शन हो पाएगा, तभी बढ़िया नंबर आ पाएंगे। तो आपका सिलेबस यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए हर सब्जेक्ट का, तभी जाके बात बनेगी, है ना। हम ये मानते हुए चल रहे कि अभी कोई पोस्टपोन नहीं हो रही है, नीट मई के महीने में हो रही है। फिर भी अगर आप अप्रैल मिड तक भी कंप्लीट करते हो, नीट बाय चांस, तब तक पता चल जाएगा नीट कब हो रहा है। तो नीट बाय चांस आपका मई एंड या जून फर्स्ट वीक में हो रहा है, तो आपके पास फिर यहां से भी थोड़ा लंबा समय बच जाएगा, जिसमें अगर आपका कुछ चैप्टर छुटा हो तो कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए नीट 2023। ठीक है, क्या होता है बहुत बार हम सर गोल वोल सेट वेट कर लेते, सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसके अलावा फिर भी एक समस्या आ जाती है। क्या सर, हमारा बैकलॉग हो गया, सर हमारा चैप्टर छूट गया। क्यों छूट गया, इसका कारण क्या है? क्योंकि तुमने अपना डेली गोल सेट नहीं किया, तुम पथ से भटक रहे हो, बार बार डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तुम्हारे मन में। तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर सोचते हो मैं मोबाइल चला दूं, वो थोड़ी देर जो है वो बहुत देर हो रही है। छोड़ दो, सब छोड़ दो। अगर तुम्हारे मोबाइल में किसी प्रकार के गेम वेम इंस्टॉल है, पबजी है, तो उसे सबसे पहले हटा दो, कि वो समय, वो कुछ मिनट नहीं, वो कुछ घंटे खा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ दूर करो। इसके अलावा हर जगह लिख दो मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर लिखो अपनी कॉपी में, हर जगह लिखो अपना नाम डॉक्टर। जैसे मेरा नाम शुभम पालीवाल है, डॉक्टर शुभम पालीवाल, टारगेट नीट 2023। जहां जहां लिख सकते हो वहां लिख दो, जहां जहां तुम्हारी नजर पड़ती है वहां लिख दो। दीवार में, छत पे, दीवारों पे लिख दो, छत में लिख दो, अपने कमरे में, है ना। हम जब पढ़ते थे तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मुझे याद आया। जिस कमरे में, है ना, मैं पढ़ा था 11th 12th, वो कमरा खाली करने के बाद में मकान मालिक को पुताई करवाना पड़ गई थी। क्यों? पूरी दीवार पे हर जगह कुछ ना कुछ चिपका हुआ था, शॉर्ट नोट्स चिपके हुए थे, फॉर्मूले चिपके हुए थे, हर जगह छोटी छोटी सी बातें चिपकी हुई थी। तो जब वो निकाला सब कुछ, तो वो पूरे पोपड़े, है ना, बोलते ना, पेंट निकल गया बाहर, तो वो सब कुछ पूरा व्हाइट वॉश, है ना। तो नीट खत्म होने के बाद तुम्हारा कमरा व्हाइट वॉश करवाना पड़ जाए, पेंट करवाना पड़ जाए दोबारा से, और नीट में सिलेक्शन हो, तब बात बने। ठीक है, तो हर जगह लिख दो यार, जहां जहां लिखना है तुम्हें। तुम्हारा गोल याद होना चाहिए, भूल ना जाए कहीं हम, है ना। बहुत बार भूल जाते हैं हम पढ़ते पढ़ते, अरे सर नीट के लिए पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ढीला हो जाते हैं। तो ढीला जैसे ही हो, तो इस चीज को देखो कि हमारा टारगेट क्या है नीट 2023 है, और चंद महीने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 महीने बचे हुए, और ये 7वां महीना बचा हुआ है, और ये वाला महीना भी शुरू हो चुका है अब। ठीक है, तो यहां पर हमें हमारे टारगेट सेट होने चाहिए, तभी नीट निकलेगा। हर जगह नीट 2023, नीट 2023, नीट 2023 हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से स्टेप्स है, ये आपको फॉलो अप करने हैं। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा हम भी काफी कुछ आपके लिए कर रहे हैं, काफी कुछ हम क्लासेस भी कर रहे हैं आपके लिए। इसके अलावा हम आपके लिए वन शॉट वगैरह भी लेकर आएंगे। तो आप अगर इस चैनल से नए हो तो जुड़े जरूर रहना, ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन हम और बेहतर तरीके से करवा पाए। ठीक है, जाने से पहले, ये वीडियो खत्म करने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट सी लाइन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो देखते हैं। और इसके बाद में बेटा हम आने वाले समय में डॉक्टर बनकर ही रहेंगे। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में एक छोटी सी बात आप सभी से चाहता हूं, आप सभी को नीचे कमेंट में लिखना है हैशटैग मैं डॉक्टर हूं, है ना। हैशटैग डॉक्टर आप सभी को लिखना है नीचे, हैशटैग नीट 2023, हैशटैग मैं डॉक्टर हूं। मैं डॉक्टर हूं, और अपना नाम लिखो, और उस नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, तब जाके बात बनेगी, है ना। तो अभी का सेशन हम इतना ही रखते हैं। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सी, बहुत मोटिवेशनल सी बात है कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में एक जुनून चाहिए। तो इरादों में एक जुनून बना के रखिए। मिलेंगे हम डॉक्टर बनने के बाद, और नीट की अभी की 2023 की क्लासेस में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।